नमस्कार। आज हम अंक ज्योतिष के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं रहस्यमयी अंक को समझने वाले हैं। एक ऐसा अंक जो संघर्ष और असाधारण सफलता दोनों की चरम सीमाओं को छूता है, मूलांक 8। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा इस अंक के साथ जुड़ा रहता है वो ये है कि क्या मूलांक 8 लकी है या अनलकी। क्या ये सौभाग्य लाता है या फिर सिर्फ कठिनाइयां। और इसका जवाब देखिए इतना सीधा नहीं है। मूलांक 8 का जीवन दरअसल एक ऐसी यात्रा है जहां सब कुछ एक्सट्रीम पर होता है। संघर्ष भी जबरदस्त और सफलता भी असाधारण। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि इस अंक के दायरे में कौन लोग आते हैं और उनकी जिंदगी का मूल संघर्ष है क्या। देखिए, अंक ज्योतिष में अगर किसी की जन्मतिथि का जोड़ 8 आता है, जैसे कि 17 तारीख मतलब 1 और 7 8, या फिर 26 तारीख यानी 2 और 6 8, तो उनका मूलांक 8 होता है। अब मूलांक 8 वालों के लिए ना कोई बीच का रास्ता नहीं होता। जिंदगी या तो बहुत ज्यादा संघर्ष की कहानी होती है या फिर इतनी बड़ी सफलता मिलती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसे कहते हैं ना छप्पर फाड़ के मिलना। मजेदार बात यह है कि 8 का जो आकार है वो खुद ही अपनी कहानी कहता है। इसके दो गोले जीवन की इन्हीं दो हकीकतों को दिखाते हैं, या तो नीचे वाले गोले में संघर्ष करते रहना या फिर मेहनत से ऊपर वाले गोले यानी सफलता तक पहुंच जाना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव के पीछे की वजह क्या है? कौन सी शक्ति है जो इसे चला रही है? माना जाता है कि अंक 8 पर शनि ग्रह का शासन होता है, और शनि को न्याय और कर्म का ग्रह माना जाता है, जो जीवन में अनुशासन तो लाता है लेकिन साथ ही देरी और रुकावटें भी लाता है। और शनि से इसी जुड़ाव के कारण अंक 8 न्याय का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन जाता है। इन लोगों के अंदर सही और गलत को लेकर एक बहुत गहरी समझ होती है। ये हमेशा संतुलन चाहते हैं। ये जो लगातार देरी और संघर्ष होता है ना, ये सिर्फ मुश्किलें नहीं हैं, ये वो ताकतें हैं जो अंदर से इंसान को फौलाद बना देती हैं। सोचिए, जैसे लोहे को मजबूत बनाने के लिए खूब तपाया जाता है, ठीक वैसे ही जिंदगी की चुनौतियां इन्हें अंदर से मजबूत बनाती हैं। अब ये जो अंदर की मजबूती है, ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है कि ये लोग बाहर से कैसे दिखते हैं और अंदर से असल में कैसे होते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये लोग बड़े सीरियस, शांत और शायद एंग्री यंग मैन टाइप लग सकते हैं, लेकिन जब कोई इन्हें करीब से जानता है तो पता चलता है कि इनके अंदर गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। ये बहुत धैर्यवान और हाजिर जवाब होते हैं। इनकी हाजिर जवाबी को दिखाने वाला एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक ड्राइवर अपने साइंटिस्ट बॉस का लेक्चर इतनी बार सुनता है कि उसे सब रट जाता है। एक दिन बॉस मजाक में उसे लेक्चर देने को कहते हैं। ड्राइवर मान जाता है, और जब उससे एक मुश्किल सवाल पूछा जाता है तो वो कहता है, अरे ये तो बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे देगा, और ये कहकर अपने बॉस की तरफ इशारा कर देता है। ये है मुश्किल सिचुएशन से निकलने की इनकी कला। चलिए, अब देखते हैं कि सफलता तक पहुंचने के लिए इन्हें अपनी किन ताकतों और कमजोरियों को समझना होता है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। जैसे मेहनत और लगन इतनी ज़्यादा होती है कि ये वर्कोहॉलिक बन जाते हैं। ज्ञान की खोज में कभी कभी कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, और धैर्य इतना होता है कि अपनी सेहत को ही नज़रअंदाज करने लगते हैं। ये किस्सा दिखाता है कि ये लोग काम को लेकर किस हद तक जा सकते हैं। एक मेडिकल स्टूडेंट का एक्सीडेंट हुआ, वो आईसीयू में है और होश आते ही सबसे पहले क्या कहता है? मुझे जाने दो, मुझे अपने मरीजों को देखना है। ये उनके समर्पण का एक्सट्रीम लेवल है। तो फिर इस मुश्किल सफर को कामयाबी से कैसे पार किया जाए, इसके लिए कुछ खास सलाह दी गई हैं। जैसे कि करियर की बात करें तो न्याय, राजनीति, जमीन, मशीनरी और सोशल वर्क जैसे फील्ड्स इनके लिए बिल्कुल सही बैठते हैं। ये वो जगहें हैं जहां इनकी मेहनत और न्याय की भावना इन्हें बहुत आगे ले जा सकती है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि खुद अंक 8 इन लोगों के लिए अक्सर अनलकी माना जाता है। उन्हें सलाह दी जाती है कि जरूरी कामों के लिए वो दूसरे लकी नंबर्स का इस्तेमाल करें। ये एक और विरोधाभास है जो इस अंक को इतना पेचीदा बनाता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर असल जिंदगी में देखना हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण सबसे सटीक माना जाता है, जिनका मूलांक भी 8 है। जरा उनके जीवन के पड़ावों पर गौर कीजिए। 8 साल की उम्र में संघ से जुड़ना, फिर 35 साल की उम्र में जिसका जोड़ भी 8 होता है बीजेपी में आना, साल 1998 में जिसका टोटल भी 8 है एक बड़ा पद मिलना, और आखिरकार 26 मई 2014 को जिसका जोड़ भी 8 है प्रधानमंत्री बनना। ये दिखाता है कि कैसे संघर्ष के बाद एक असाधारण सफलता मिलती है। और ये एक लाइन है जो मूलांक 8 की पूरी कहानी को बयां कर देती है
कि ये अंक पहले बहुत परीक्षा लेगा, बहुत इम्तिहान लेगा और उसके बाद ही ऐसा नतीजा देगा जो छप्पर फाड़ कर मिलेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस रास्ते पर चलने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: धैर्य, कड़ी मेहनत और खुद पर कंट्रोल। सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन सही वक्त पर और सही कोशिशों के बाद। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि अगर असाधारण सफलता की कीमत इतना ज्यादा संघर्ष है, तो क्या अंक 8 की ये यात्रा एक श्राप है या उन लोगों के लिए एक खास किस्मत है जो चुनौतियों को पार करने की हिम्मत रखते हैं? ये सोचने वाली बात है।